जो केस था सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स, किस तरह से आप इस पूरे केस की प्रोसीडिंग देख रहे हैं? नहीं, आपने इंतहाई खूबसूरती से काफ़ी हद तक इसको कवर कर दिया है। अब मेरे लिए कितनी गुंजाइश बाकी बची है बोलने की, वो मैं देखता हूँ इसको। एनीवे, जी आपने ठीक कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने आज बहुत अहम रिमार्क्स जो हैं वो दिए हैं, और ख़ास तौर से जिसका आपने जिक्र किया कि अगर कानून हम तोड़ें या फ़ौज तोड़ें, फ़र्क क्या है? कानून तो टूट गया ना, यानी कानून की बेहुरमती तो हो गई, राइट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसने तोड़ा उसको। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि कानून को मुअत्तल करना, यानी पार्लियामेंट अगर कानून बनाए और आप उसको मुअत्तल कर दें तो इसका मतलब यह है कि आप भी सिस्टम के ख़िलाफ़ एक तरह से साजबाश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वो इससे भी और आगे गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कवानीन आर्डिनेंस की सूरत में ही आने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। एक शख्स की मर्ज़ी अगर आपने पूरी कौम पर थोपनी है और आर्डिनेंस के ज़रिए आपने कानून साजी करनी, तो फिर छोड़ें, तो ये पार्लियामेंट का खेल जो है और रहने दें। तो काफ़ी बिटर रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के, आज कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। असल में जो केस उनके सामने है वो ये है कि नैब के कवानीन बने थे, फिर उनके अंदर अमेंडमेंट्स हुई थी, फिर उनके अंदर मज़ीद अमेंडमेंट्स हुई थी, फिर वो सारा उठा के एक तरफ रख दिया गया था। एक काफ़ी फुटबॉल बना रहा है ये नैब का। शुरू में चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि भाई कितनी समातें हुई हैं इसके बारे में, तो उन्होंने कहा जी 53। और मेजर टाइम इस बात पे गुजरा कि ये काबिल समात भी है कि नहीं है। आप ज़रा तसव्वुर करें तो फिर वो समझ में आती है ना कि कैसे इतने लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर एक केस को आप ड्रैग करके इतना ले जाएंगे, हाँ। और जिस काम के फैसले में ताख़ीर हो गई वो तो फैसला ना करने के बराबर हो गया ना जी वो। एनीवे, तो आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें जो एक ख़ास बात थी वो ये कि जो बानी पीटीआई हैं उनको जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत से कनेक्ट किया गया था। अगर आपको याद हो तो कल भी हमने ये कहा था कि इसके इम्कानात बहुत कम हैं कि उसको लाइव कवरेज के तौर पर आप पूरी दुनिया को दिखाएं। इसलिए कि एक बात तो ये कि ये एक वकील ये समझ सकता है अच्छी तरह से कि जब तक वो उनके बोलने की बारी नहीं आएगी उनको दिखाने का ना कोई फ़ायदा है ना कोई ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। तो आज चूँकि वो सारा अरसा खामोशी से सुनते रहे। आपने देखा उनका जो स्टाइल भी था बैठने का, उंगली गालों पे रख के तो लेकिन इसके हवाले से कोई फ़ैसला नहीं है कि इसकी कवरेज को लाइव दिखाया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल, कुछ सीनियर वकला का भी ख्याल यही है कि शायद ये लाइव ना दिखाई जाए। आज की अगर प्रोसीडिंग नहीं हुई तो आगे भी मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल से यही है। तो अब आ जाए जनाब, लेकिन पीटीआई के बहुत से हलकों पे उनको इस चीज़ पर है कि आप सामने दिखाएं, आप इसको छुपा क्यों रहे हैं? इसमें ऐसी कौन सी बात है? सोशल मीडिया पर ये बहुत बड़ी एक बहस है। हाँ, ये तो अभी चलेगी और काफ़ी देर चलेगी। मुतालबात होते रहेंगे। आपको पता है सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट टूल और स्ट्रॉन्ग टूल ऑफ द पीटीआई। सो ये बाज़गश्त तो हम अभी सुनते रहेंगे काफ़ी देर तक। अब आ जाइए जनाब, उसमें जो इस प्रोसीडिंग के बीच जो एक नई डेवलपमेंट हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और वो है कि वाडा साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, माय गॉड, उसके हवाले से एक न सिर्फ ये कि चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस ले लिया है, बल्कि 3 रुकनी बेंच बन गया है जो कल ही इसकी प्रोसीडिंग करेगा। यानी इतना अहम समझा है इसको अदालत ने फौरन कि कल ही इसकी प्रोसीडिंग होगी। अब उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि जो जस्टिस मिनल्ला साहब ने जिस तरह से उस स्टेटमेंट की एक्सेप्शन ली, उन्होंने कहा कि मैं इसको ना तो ये कि काबिल कबूल है बल्कि मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ। कंडेम किया उन्होंने बहुत बुरी तरह से कंडेम किया इसको। वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर हम उसको नहीं सम अप करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी पगड़ियाँ आप उछालेंगे तो हम भी आपकी पगड़ियाँ उछालेंगे, बल्कि फुटबॉल बनाएंगे उसको। अच्छा, हम ये वो मीडिया से टॉक कर रहे थे, मीडिया टॉक थी, तो हमें लगा कि प्रेस से है ये। दिस वाज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ। मैंने ना भी प्रोग्राम आने से पहले वाडा साहब से बात की। अच्छा। फ़ोन किया मैंने उनसे, मैंने कहा जनाब ये क्या है, क्या कह दिया ये क्या गले पड़ गया आपके? तो उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि मेरा हदफ या मेरा निशाना सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। मैं मीडिया से बात कर रहा था और मैंने एक जनरलाइज टर्म में बात की थी कि अगर हमारी पगड़ियाँ उछाली जाएंगी तो हम भी पगड़ियाँ उछालेंगे। किसकी? कोई ख़ास ना मैंने नाम लिया था ना मेरी किसी से मुराद थी। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर अब आप कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कहेंगे? हाँ। तो उन्होंने कहा देखें, मैं एक तो ये सवाल करूँगा उनसे कि आपने ये कैसे एज्यूम किया कि मेरे मुखातब आप थे? टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो क्वेश्चन का वैलिड है। आपने बताया इस सवाल में गड़बड़ तो कहीं नहीं है। और वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें आगे से कोर्ट कहती है कि जी हाँ हम तो आपकी पगड़ियाँ उछालेंगे,
तो फिर मेरा वही जवाब होगा जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। राइट। मतलब कहने का यह है कि एक तो उन्होंने वजाहत करने की कोशिश की कि मेरा हदफ, मेरा टारगेट सुप्रीम कोर्ट नहीं था। ये तो अच्छा हुआ आपने बता दिया, क्लियर कर दिया। हाँ। अच्छा, अब कल क्या होगा प्रोसीडिंग वो तो हम देखेंगे, लेकिन एक बात वार्डा के बारे में मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, वो ये है कि अव्वल तो वो बोलते नहीं है, लेकिन अगर वो बोल पड़े तो फिर रुकते नहीं है। काफ़ी बोलते हैं। वो आमिर खान ने अपनी एक फिल्म में कहा, नहीं सलमान खान ने अपनी एक फिल्म में कहा था कि फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। बस तो होंडा साहब का ताल्लुक उस क्लास से है जो एक स्टेज के बाद फिर अपनी भी नहीं सुनते। बट बुखारी साहब अगर सामने काजी फाइजीसा बैठे हों तो फिर इनको सुननी पड़ेगी। देखिए, गुजारिश ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब मैंने ख़ास तौर से उनसे पूछा, उनका लहजा भी बहुत मुअद्दब था और उनका मुझे नहीं लगा ये कि ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करना चाहते थे। बिल्कुल ठीक। तौहीन अदालत जो है ना, या हद के इज़्ज़त, ये दो ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। एक जो है इख्तियार कोर्ट के पास है, दूसरा इख्तियार किसी भी बंदे के पास है कि वो जाए कोर्ट में और कहे जी मेरी मेरी इज्जत जो है वो उसकी हद तक हो गई है। तो इसके हवाले से देखिए, कानून साजी पहले तो फेडरल गवर्नमेंट ने की। आपको याद होगा महात्मा खान के दौर में एक कानून बना था पेका का, फिर उसके ऊपर वो कंट्रोवर्शियल हो गया, फिर उसके अंदर अमेंडमेंट्स आई, फिर वो कंट्रोवर्शियल हो गया, फिर उसको एक तरफ रख दिया गया, फिर इसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब अल्टीमेटली फिर उन्होंने इसको अपडेट करके कानून बना दिया है। अब देखें ना, मुल्क में इन हवालों से जो आइनी मामले हैं, एक ही कानून होना चाहिए ना। राइट। मन हैरान कुन बात यह है कि पंजाब हुकूमत अपना कानून ला रहे हैं और फेडरल आपके पास अपना है। तो ये कंट्रोवर्सी जो है ये कुछ किसी को समझ में नहीं आई है। ठीक है जी। देखें, मैंने अर्ज़ किया आपसे कि आप कानून को अगर किसी फेडरल में एक तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वो इंटरप्रिटेशन पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए ना। ये नहीं हो सकता कि पंजाब की हुकूमत एक कानून बना दे कि आप यहाँ ये नहीं कह सकते तो मैं जाके कराची में सिंध की गवर्नमेंट में जाके किसी के थप्पड़ मार दूँ, मैं बलूचिस्तान में जाए किसी को गाली दे दूँ। यस। कानून तो एक ही होना चाहिए ना कि भाई जो इसमें इसको कहते हैं कि आफाकियत होनी चाहिए, इस लिहाज से कि एक कानून अगर बना है जो आइनी मामला है वो पूरे मुल्क में एक सा नफाज उसका होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि जनाब, ये भी हमने कर ली बात। एक ये तो आपने फैसल वाबडा वाली तो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। एक और बात जी मुझे जो परेशान कर रही है वो ये है कि कल ये ऊँट किस करवट बैठेगा। क्योंकि साहब ने भी आज शायद कह दिया है कि वो भी एक हफ्ते के लिए शायद बाहर जा रहे हैं, इसीलिए आज की प्रोसीडिंग जो है वो उसको पोस्टपोन मतलब मुलतवी कर दिया गया है, एडजर्न हो गई है वो। तो ये नैब के हवाले से क्या होगा? नैब इज़ ए बैड लॉ। इट वाज क्रिएटेड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड दिस ऑर्डिनेंस बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। यस। और उसका वाहद ऑब्जेक्टिव था टू विक्टिमाइज द पॉलिटिशियंस। अच्छा, ये चीज़ भी आज कोर्ट में आई है कि ये कितनी देर में बना है कानून? 1 महीने में जी, 1 महीना नहीं लगाया उन्होंने। और समाते इसलिए अगर आपको मैं वो याद दिलाऊं, कंट्रोवर्सी जो जनरल अमजद साहब जो इसके पहले सरबराह थे, उन्होंने आर्गू किया था जनरल मुशर्रफ साहब से कि जब तक हमारे पास सबूत ना हो हम किसी को गिरफ्तार ना करें। नहीं कर सकते। जनरल साहब का कहना ये था कि आप बंदा पहले पकड़े और सबूत बाद में ढूंढें। बाद में सबूत। इसी कंट्रोवर्सी में अल्टीमेटली फिर जनरल अमजद उसको छोड़ के चले गए थे। ठीक है जी। बिल्कुल। ये कानून यानी एक बुरे मकसद के लिए एक नेगेटिव अप्रोच के साथ बनाया गया था और मुझे इस बात पर बहुत हैरत है और मैं अगर आप कहें तो मैं मजम्मत करने के लिए भी तैयार हूँ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की कि वो एक डिक्टेटर के बनाए हुए इस कानून को अपनी गोद में लेके पालते रहे नजायज बच्चे की तरह से। भाई अगर ये इतना बुरा कानून था जो अब आप कह रहे हैं कि बहुत बुरा कानून है तो इसको आपको फारग कर देना चाहिए था बहुत अर्सा पहले। ये हर किसी के मंशूर में 1999 में बना हुआ ये कानून जो है आप जरा देखिए 25 साल से मौजूद है और 5 गवर्नमेंटें इस बीच में बदल गई हैं, किसी को तौफीक नहीं हुई कि इसको हटा दें। खत्म फायदा होता है, बल्कि अनफॉर्चुनेटली हर एक ने इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। यस। अगर आपको मैं याद दहानी कराना चाहूँ और रिकॉल करूँ इवेंट्स को जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब के दौर में हुए तो आपको बहुत हैरत होगी। तैयबा बेगम के केस अभी भी अदालत में पड़ा हुआ है
जिस तरीके से उसको हैरेस करके उसकी वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल किया गया वगैरह वगैरह। अच्छा, एक है कि अगर 1 महीने के अंदर कानून बन सकता है तो इतनी चीफ ज्यादा, जस्टिस का यही तो आर्गूमेंट था। हाँ, तो फिर इतनी ज्यादा हेयरिंग्स के क्या मतलब, आप इसको वाइंड अप नहीं कर सकते? इसको सबसे ज़्यादा एड्रेस किया है चीफ जस्टिस ने कि ये इतने तवील अरसे तक जो आप इसको खींचते रहे हैं, अगर ये बुरा कानून था उठा के फेंक देना चाहिए था, अगर ये बहुत अच्छा कानून था तो फिर इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए था। Right. एनीवे, अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा अगली पेशी पे देखेंगे।